बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, ये है बीबी नीलम राणा जो कि अपने मन के भाव प्रकट कर रही है गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर और सतगुरु के सानिध्य में। संगत जी, सबसे पहले गुरु नानक देव के अवतार दिवस के सतगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संत महात्मा भाई बहनों को भी मेरा यथा योग्य स्वीकार करें। जैसा कि सबको पता ही है कि आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है और हमेशा की तरह इस वर्ष भी सतगुरु जी के द्वारा व्यवस्था जो कराई जाती है संगत को, वो बड़ी ही धूमधाम से पिछले 3 दिनों से सत्संग और लंगर गुरु के चल रहे हैं और सभी महात्माओं ने अपने अपने मन के भाव प्रकट किए। अभी 10 मिनट का समय मेरे लिए है। गुरुवाणी में गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी को दुख दे करके धन दौलत एकत्रित करता है, वो अपने जीवन में उस धन का कभी भी उपयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने अपनी किसी को खुशी दे करके वो धन नहीं कमाया होता। वो किसी को दुख दे करके वो धन एकत्रित करता है, तो ना तो वो खुद उस धन का उपयोग कर सकता है और ना ही उसका जो परिवार करता है उसको उसका कोई लाभ मिलता है। उसको कोई और ही थर्ड पर्सन उस धन का उपयोग करता है और वो उस माया के अहंकार में इतना बह जाता है कि इस उपयोगी जीवन को ही वह भूल जाता है कि मेरा कितने वर्षों के बाद, कितने पुण्यों के बाद ही हमें जीवन मिला है कि इसका हम अच्छा कोई कल्याणकारी कार्य कर सकें। वो माया उसको इस तरह अपनी लपट में ले लेती है जैसे अमर बेल बिना जड़ के हर पेड़ को छा लेती है और केवल वो ही हरी दिखती है, पेड़ तो बेचारा मुरझा ही जाता है। उसी तरह व्यक्ति भी उस माया में इस तरह फंस जाता है कि वो अपने आप की उसको सुध भूल जाती है और उस माया में ही लिप्त होकर के वो फंस जाता है। इन उस माया का फांसी का फंदा उसके गले में लग जाता है और यूं ही वह इस संसार से वो चला जाता है और उस माया के संस्कार लेकर ही उसका बार बार जन्म होता रहता है। इस संसार में आता है, जाता है और इसी झंझट में ही फंसा रहता है। तो प्यारी साध संगत जी, किसी को भी माया तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन यदि अच्छे मन से जितना हमें इसमें मिलता है, जो हमारा हक है, उस हक के अनुसार कमाई जाए और दी जाए तो वो बहुत थोड़ी से भी बहुत उसके फायदे होते हैं और वो अच्छा उसका परिवार के अच्छे संस्कार मिलते हैं। आजकल बच्चों को अच्छे संस्कार क्यों नहीं है? क्योंकि वो धन जो है किसी को दुख दे करके या ठगाबाजी से धन कमाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। बच्चों का कोई कसूर नहीं होता क्योंकि उनके माता पिता ही वे धन कमा करके लाते हैं और उस धन को अपने बच्चों को खिलाते हैं। इसलिए कभी भी घर में सभी माताओं के आगे विनती है कि अगर कोई ऐसा धन आता है तो उस धन का उपयोग ना करें। इस पर एक छोटी सा साखी है। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्य पहला और मर्दाना के साथ बगदाद में यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा पर जाते जाते उन्हें एक तालाब दिखाई दिया और वो तालाब के किनारे बैठ करके अपना सत्संग शुरू किया। वो सत्संग में बुरवा बजा रहे थे, तो बुरवा बजाते बजाते उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया कि इस संसार में लोग कहते हैं कि एक ही चंद्रमा है और एक कुछ तारे हैं, लेकिन गुरु नानक जी उपदेश दे रहे थे कि लखा आकाश है और लखा तारे हैं और लखा ही लोग हैं।
वहां जब रवाब जाते सुनी किसी मुसलमान के कान में आवाज आई। मुसलमान भागता हुआ गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा और कहने लगे, अरे फकीर, तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो हमारे धर्म के विरुद्ध बात करते हो। हमारे तो कुरान में कहा गया है कि तो एक ही आकाश है और एक ही तारा है और 7 लोग हैं। गुरु नानक जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उस मुसलमान का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर लेकर के आकाश में, जब वहां जाकर के वो क्या देखता है कि वहां उसे लखा ही आकाश दिखाई देते हैं, लखा तारे दिखाई देते हैं। फिर वो कहने लगा, गुरुदेव, मैं आपको लख लख बार नमन करता हूँ, जो आप कह रहे हो वो सही है, और अब मुझे आप नीचे लेकर चलो। गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, अभी नहीं। उन्होंने कहा कि अभी मैं ऊपर रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए अच्छा होगा कि गुरु नानक देव जी आप मुझे नीचे धरती पर लेकर चलो ताकि मैं औरों को भी बता सकूं। गुरु नानक देव जी ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे पहुंचे। जब नीचे पहुंचे तो आकर के उन्होंने अपने काजी मुसलमानों को सबको कहा कि मैं ऐसे ऐसे देखकर आया हूँ और इस फकीर का कोई ऐसा उपदेश नहीं कि जो हमारी कौम इसके विरुद्ध होए। काजी ने आकर के सभी जितने भी मुसलमान थे सब एकत्रित हुए बगदाद में और कहने लगे कि महाराज, हम जो आपके प्रति सोच रहे थे कि आप उपदेश हमारी कौम के उल्ट दे रहे हो, वो सच है कि ये हमारा मुसलमान कहता है कि इतने आकाश हैं, लखा आकाश है और लखा ही वहां तारे हैं, एक नहीं है। तो प्यारी साध संगत जी, एक छोटे से उपदेश से भी इंसान अच्छे से समझ सकता है। गुरु नानक जी ने कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया कि जो उस मुसलमान को समझ आ गए, हाथ पकड़ के उसको सिर्फ ये बताया कि केवल एक चांद और एक तारा नहीं है। तो इसलिए अगर हमारे घर में अगर कोई गैर धन दौलत शोहराती है तो घर की जो स्त्रियां होती हैं वो घर को अच्छा शुद्ध कर सकती है, उस वातावरण को। और ऐसा नहीं है कि अगर घर की स्त्री उसे बताए अपने पति को या अपने भाई बहन को तो वो ना समझे। तो प्यारी साध संगत जी, समय थोड़ा है, बात तो कुछ लंबी हो जाती है और समय भी हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी महात्माओं के आगे एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने अपना ऐसा कीमती समय निकाल करके हमारे सतगुरु के चरणों में अपनी हाजिरी दी। और हम भी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज इस अवतार दिवस पर हम सतगुरु के चरणों में सानिध्य में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।